नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही पसंदीदा YouTube के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी सूचना देना चाहता हूं। ज्योतिष के महत्वपूर्ण पहलुओं को रोज सुबह लेख वो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से जानने और समझने के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इस व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक को ओपन करें और फॉलो करें। सहयोग की अपेक्षा रखता हूं आप लोगों से। देखिएगा, हथेली में राजयोग बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन क्या उस राजयोग का फायदा आपको मिल रहा है? जो आपका अधिकार है, जो भगवान ने आपको दे रखा है, क्या आप उस चीज को अपने कर्म से प्राप्त कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। उस चीज का उतना फायदा आपको नहीं मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए। उस ऐश्वर्य को उतनी अधिक मात्रा में आप नहीं अर्जित कर पा रहे हैं जिसको आपका है, जो आपका होना चाहिए। इसीलिए तो एस्ट्रोलॉजी बनी हुई है। ज्योतिष की पावर बहुत अच्छी है। ज्योतिष एक्यूरेट बता लेता है, वो भी हस्तरेखा ज्योतिष, कि आपको क्या मिल सकता है और उस चीज को प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या चाहिए। आपके जीवन में राजयोग शानदार है, लेकिन कुछ चीजें नहीं हो पा रही हैं। अब सबसे पहले राजयोग देखते हैं क्या क्या है, उसके बाद क्या कमियां हैं और उनको कैसे पूरा करें ये देखते हैं और आपके सवाल ले लेते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले राजयोग देखते हैं, फिर कमियां देखते हैं, फिर आपके सवाल लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, ये आपका बुध का पर्वत है। कितना खूबसूरत है आप भी जान रहे हैं। जब बुध का पर्वत इस प्रकार से खूबसूरत और सुंदर हो तो यकीन मानिएगा, और ग्रह भी अगर इसका साथ दे तो व्यक्ति जिस काम में भी हाथ डालता है, विशेषकर व्यापार के कामों में, बिजनेस के कामों में, उसमें पूरी सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित करता है। और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला ये व्यक्ति होता है। दूसरी बात, अगर ऐसा व्यक्ति योजना बनाकर चले अपने जीवन काल में तो निश्चित तौर पे इसको बड़ा फायदा मिलता है। एक ऐसे लोगों के अंदर एक खूबी और होती है, ये लोग जो भी काम एक बार प्रारंभ कर लेते हैं कभी भी अधूरे में नहीं छोड़ते हैं, उसे पूरा अवश्य करते हैं ऐसे लोग। और खासकर शुक्र के पर्वत पर वर्टिकल रेखाएं इस प्रकार हो तो व्यक्ति के अंदर जुझारूपन होता है कार्य के प्रति। जिस कार्य को हाथ में ले लेता है व्यक्ति, जब तक पूरा नहीं होता है तब तक व्यक्ति उस काम को नहीं छोड़ता है। दूसरी बात, जैसे जैसे व्यक्ति का एक्सपीरियंस बढ़ता है, व्यक्ति का अनुभव बढ़ता है, वैसे वैसे उस चीज़ में उसको फायदा मिलता है। वो अपने जीवन में उस चीज़ को बढ़ाता भी है, उसको तरक्की बहुत अच्छी मिलती है। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप कुछ और काम कर रहे हों। अब दूसरी बात मैं बताऊं, अगर आपकी हथेली इस प्रकार से है तो या तो आप सरकारी नौकरी करेंगे या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होंगे, या तो अगर ये चीज़ नहीं है तो निश्चित ही आप अपना व्यापार करेंगे। लेकिन ऐसे में एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ये हथेली है, ये ऐसी आपकी है किसी भी व्यक्ति की, तो कभी भी पार्टनरशिप में कोई कार्य ना करें। और 3 चीज़ों का हमेशा ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय न लें। इस पे आऊँगा मैं, पहले बुध की ओर देख लेते हैं, इस पे भी आता हूँ मैं। अगर बुध आपका इस प्रकार से है, सही रूप से विकसित दिखाई पड़ रहा है, यकीन मानिएगा आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे लोग व्यापारिक कार्यों में खूब तरक्की करते हैं, अच्छी सफलता पाते हैं।
अब बुध का पर्वत इस तरह से सुंदर हो और ये दबाने पे लचीला हो तो ये और भी फायदा देता है। ये कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति ठीक समय की अपने जीवन काल में तलाश रखता है और समय का पूरा पूरा उपयोग कैसे करना है उसमें ये व्यक्ति दक्ष होता है और यही आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखिएगा, बुध के पर्वत के साथ बुध की जो उंगली है ये पूरी तरह से इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है कि धन कमाने की ललक व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा है और पूरी जिंदगी रहेगी। अब ये सुंदर तरीके से देखें तो इसके पहले पौर्व तक थोड़ा रह गया है, आपको थोड़ा इसको बढ़ाना है, फिर भी राजयोग बन रहा है। ये जो थोड़ा रहा है ना, ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान कर रहा है आपका। यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ाएं आप, एक बात का ध्यान रखें, नाखून जरूर बढ़ाना है, क्योंकि नाखून नहीं बढ़ाएंगे तो मनी मैनेजमेंट में, विशेषकर कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में इसके परिणाम आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। पैसा खूब आएगा लेकिन पैसे को स्टोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। वैसे ही चीज़ों का मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाएंगे, कागज़ों का रख रखाव हुआ, अकाउंटेबिलिटी हुई, फाइलिंग हुआ, सही से कम्युनिकेशन स्किल्स हुए, वो डेवलप नहीं होंगे। तो यहाँ तक इसको ज़रूर बढ़ाएं। अगर बढ़ा दिया फिर क्या, ये चीज़ तो होंगी, साथ में अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो यकीन मानिएगा उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, बहुत अच्छे व्यापारी। अगर ऐसे में व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, तो अधिकारी लेवल का व्यक्ति होगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति जीवन में होगा और अपने जीवन में अच्छी सफलता को निश्चित तौर पे प्राप्त करेगा। दो कारणों से अगर नाखून भी बढ़ा दिया तो, एक तो अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर है, जिनकी हथेली है उनको कह रहा हूँ, इसके कारण आप सफल जरूर होंगे। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आपकी जो हृदय रेखा है वो भी पूरी तरह से यहाँ पे बृहस्पति में आ रही है और कहीं ना कहीं इसको पार करने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा व्यक्ति सफलता अपने बल पर प्राप्त करता है, अपने बल पर जीवन काल में सर्वथा ऐसे लोग सफल होते हैं और ऐसे लोग अपने बदौलत अपने जीवन काल में सब कुछ पाते हैं। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स के बल पे, वाणी के बल पे आप अपने जीवन काल में सफल जरूर होंगे। अब बुध का योग बन गया, आदित्य योग देखिएगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये उंगली इस तरह से झुक रही है इसकी तरफ, तो हमेशा सूर्य के जो पॉजिटिव गुण हैं, मानी यश पाने की हमेशा चाह रहेगी, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, अपने कार्यों में फैलाव हो जाए, एक ब्रांड बनकर मैं उभर जाऊं, ये लालसा हमेशा रहेगी। और जब व्यक्ति के अंदर ये चीज़ रहती है तो वो उस और बहुत जोर लगा के काम करता है, क्योंकि उसके अंदर उत्साह बना रहता है कि यार मैंने अपने जीवन काल में ये अचीव करना ही करना है, ये पाना ही पाना है, मेरे अंदर कैपेबिलिटी है, करके तो देखो। ये सूर्य देता है और आपका सूर्य की उंगली इसके लिए बेहतरीन है। अब दूसरी बात देखेंगे, बृहस्पति की उंगली से बड़ी है ये और मिडिल के फिंगर से छोटी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति के अंदर जीवन में रिस्क लेने की ताकत है। और मैंने कई वीडियो में कहा है, जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, नुकसान जरूर झेलता हो जीवन में, लेकिन अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति भी वो करता है। तो आपके अंदर रिस्क लेने की ताकत है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत है और इस रिस्क लेने में, जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की ताकत है, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। ठीक, अब इसके साथ देखिएगा क्या होता है, ये बड़ी हो, इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही हो या कोशिश कर रही हो, और ये बड़ी हो इससे और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति का पर्वत सुंदर और पुष्ट हो, तो ये बुद्धादित्य राजयोग बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्तमान में राजयोग तो बन रहा है लेकिन पूर्ण राजयोग नहीं बन रहा है, बृहस्पति यहाँ पे कमजोर है।
अगर जिस व्यक्ति का बृहस्पति अच्छा होता है वो व्यक्ति 99.9% मामले में सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य पाता है। अगर 1% व्यक्ति किसी कारणवश सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न पाया तो फिर ये व्यक्ति व्यापार में जाता है, व्यापार में उत्कृष्टता प्राप्त करता है, व्यापार के कारण जाना जाता है और व्यापार के कारण इस व्यक्ति की पहचान बनती है। अगर नौकरी करे तो किन क्षेत्रों में? बृहस्पति से संबंधित क्षेत्रों में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्य का क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो। इन क्षेत्रों में व्यक्ति अपने जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। अब यहाँ पे आप नौकरी पे नहीं हैं, व्यापार कर रहे हैं, ठीक, लेकिन क्या उस व्यापार का आपको फायदा हो रहा है? देखिएगा यहाँ पे जब बृहस्पति इस प्रकार से हो, ये इसमें इस प्रकार से चतुष्कोण बन रहे हो, तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का व्यापार एक से ज़्यादा होगा। जब बृहस्पति पुष्ट होगा तो एक व्यापार पे व्यक्ति वो नहीं रहेगा, बल्कि एक से ज़्यादा व्यापारों को महत्ता देगा, व्यापार करेगा। बहुत अच्छा है। दूसरा, व्यक्ति को ऐसी नॉलेज है कि व्यक्ति उसकी टीचिंग तक दे सके। गरीब परिवार में जन्म लेकर भी जीवन में ऊंचाइयों में पहुंचेगा, ये बहुत अच्छा है। लेकिन अभी क्या है, बृहस्पति यहाँ पे क्या है, कमज़ोर हो गए हैं, साधारण भाव में आ गए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की ओर आपको ले जा रहे हैं, ठीक है। और जब बृहस्पति देखिएगा ऐसा होता है तो आपके पास कितनी भी अच्छी नॉलेज है, उस नॉलेज को आप पूरा फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं। ऐसे में क्या होता है कि जो आपका वैवाहिक जीवन है, उस वैवाहिक जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसके बीच में ये परिस्थितियां खड़ी करता है। ऐसे में जब ये धीरे धीरे कमज़ोर होने बैठ जाता है तो संतान को लेकर चिंताएं देता है, पैतृक संपत्ति का बहुत अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है और धन कितना भी आ जाए व्यक्ति के पास, धन में बरकत नहीं आती है, व्यक्ति पैसा नहीं बचा पाता है, आया खाया समाया हो गया। और सभी प्रकार के जो वास्तविक सुख हैं, जिनको सुख कहते हैं, आंतरिक सुख जो मानव जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, बृहस्पति अगर कमज़ोर है उन सुखों में कमी होती है। और देवीय कृपा हो तभी, नहीं तो बृहस्पति अगर कमज़ोर हो तो आपको सही समय पे गुरु नहीं मिलता है, मानी सही दिशा दिखाने वाला नहीं मिलता है और जीवन में धीरे धीरे बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। और कई बार ऐसा व्यक्ति अपने आप को अकेला महसूस करना शुरू हो जाता है व्यक्ति का, जब गुरु इस प्रकार से हो। तो आपको क्या करना है, अपने गुरु पे ध्यान देना है। अब दूसरी चीज़ क्या है, मैं फिर आऊँगा और चीज़ों पे भी। दूसरा, आप देखेंगे तो आपके इसमें इस प्रकार की रेखाएं दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे निश्चित तौर पे जाल बनता हुआ दिख रहा है। कई प्रकार की रेखाएं, आप कहेंगे कि ये चतुष्कोण बन रहा है, लेकिन नहीं, ये निकृष्ट रेखाएं हैं। और जब ये रेखाएं इस प्रकार की हों तो व्यक्ति के जीवन में उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका सबसे पहला गलत प्रभाव पड़ता है हमारे मन पे और हमारे मस्तिष्क पे। कहीं ना कहीं जो है जीवन में उलझनें आनी शुरू हो जाती है और कई बार पूरा जीवन उलझनों में आ जाता है। जो हमारी निर्णय लेने की ताकत है वो थोड़ा क्षीण होने बैठ जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है कि वास्तव में करना क्या चाहिए और किस तरफ हमें जाना चाहिए। दूसरा, इसका प्रभाव आपकी आर्थिक सेहत पे पड़ता है। आर्थिक रूप से ये आपको बीमार बना लेता है, दरिद्रता की ओर धकेलता है। तीसरा, इसका प्रभाव आपके रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो खासकर आपका दाम्पत्य जीवन का रिश्ता, परिवार के रिश्ता और कुटुंब का रिश्ता। इन रिश्तों का जो चरम सुख का भोग है उसके बीच में परिस्थितियां खड़ी हो जाती हैं और व्यक्ति उस चरम सुख का भोग नहीं कर पाता है।
चौथा इसका प्रभाव आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, कहीं ना कहीं विकार देने की कोशिश करता है। और पांचवा और सबसे बड़ा जो इसका प्रभाव है, ये आपकी डेवलपमेंट पे, आपकी प्रोग्रेस पे देता है। आपका जो सफलता का स्तर हो जाना चाहिए, वो सफलता का स्तर कहीं ना कहीं माइनस की तरफ बढ़ने बैठ जाता है। मानी ये जो एक किस्म की अगर कहें हम, ये नेगेटिव ऊर्जा है। और जब ये नेगेटिव ऊर्जा व्यक्ति के जीवन में घर कर जाती है, तो व्यक्ति के जीवन की जो नींव है, जो 5 चीज़ें मैंने गिनाई हैं, ये उनकी जड़ों को खोखला कर लेती है और धीरे धीरे व्यक्ति के शानदार जीवन को उसके गर्त में समाहित कर लेती है और व्यक्ति के जीवन का महत्व को लगभग ख़त्म कर लेती है। अब इससे कैसे बचें? देखिएगा, इससे बचना बहुत सरल है। जितना ये खतरनाक चीज़ है, जितना ये जीवन को लेने की कोशिश करती है, उतना ही अच्छा है इससे बचना। सिंपल है। आप रोज़ स्नान करते हैं, नहाते होंगे। मैं एक छोटी सी प्रक्रिया आपको दे रहा हूँ, वनस्पति स्नान। कुछ वनस्पति द्रव्य डालकर बाल्टी में आपको उससे स्नान करना है और छोटी सी प्रक्रिया का आपको पालन करना है। अब जब रोज़ आप कुछ दिन तक, एक निश्चित टाइम होता है उसका, कुछ दिनों तक ये प्रक्रिया का पालन आपको करना है। उसके साथ साथ 3 से 4 महीने तक के लिए मैं 2 बेहतरीन क्रियाएं आपको दे रहा हूँ। एक दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ और एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। अगर दोनों क्रियाएं आप कर सकें ठीक है, नहीं तो दिव्य सूर्य क्रिया न कर पाए किसी कारणवश, क्योंकि आप विदेश में रहते हैं, तो आप दिव्य योग ध्यान क्रिया कहीं पे भी बैठे बैठे कर सकते हैं। जरूर करिएगा, आपको बहुत अच्छा जीवन में लाभ होगा। अब आते हैं हम, आप देखेंगे अपने अंगूठे को, यहाँ पे कोबड़ निकली हुई है। ये व्यक्ति के अंदर की बुद्धिमत्ता को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति के अंदर की जो बुद्धिमत्ता होती है उच्च कोटि की होती है, लेकिन जब हथेली में ये हो तो कुछ चीज़ों का ख्याल व्यक्ति को रहना चाहिए। एक तो जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरा, उतावलापन व्यक्ति को जीवन में नहीं दिखाना चाहिए। उतावलेपन में लिया गया निर्णय व्यक्ति के लिए घातक सिद्ध होता है। तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर के व्यक्ति को बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर इस चीज़ों में अगर व्यक्ति फंस गया तो फिर जीवन काल में संघर्ष उत्पन्न करता है। ये कई बार धनहानि कराता है। ऐसे लोगों को व्यापार, बिजनेस बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ज़्यादातर मामले में ये व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। और यदि व्यवसाय करना बहुत ज़रूरी हो इन लोगों को, तो पार्टनरशिप में कभी कार्य नहीं करना चाहिए। खूब मेहनत के बाद ही, बड़ी मेहनत करने के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति जो बेहतरीन है, वो 42वें वर्ष से बननी शुरू हो जाती है या 40 के बाद बननी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है, इनका बुढ़ापा बहुत शानदार गुजरता है। 56 वर्ष की आयु के बाद दोबारा इनका भाग्योदय की स्थिति आती है। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है और कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना बढ़ जाती है, जिसको साटिका की प्रॉब्लम हम कहते हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, व्यायाम है, इन चीज़ों को ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए। आपके सवाल लेते हैं। आपने पूछा है, सर मेरा ग्रीन कार्ड कब तक मिल जाएगा? देखिएगा, इसके लिए आपका बृहस्पति का सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। अगर बृहस्पति कमज़ोर रहा तो इसमें कहीं ना कहीं अड़चनें आएंगी और आपको लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए मैं कुछ उपाय आपको दे रहा हूं। आप विधिवत तरीके से करेंगे तो बहुत जल्दी ये योग बनाएगा और बहुत दूर नहीं, 2 या 2.5 साल में आपका ये इच्छा पूरी करेगा। और उससे जल्दी हो जाता है तो 18 महीने में ही ये आपकी इच्छा को पूरी कर सकता है। इसकी भी संभावना प्रबल है। पैसा और बिजनेस कैसा रहेगा? देखिएगा, अगर हम पैसे की बात करते हैं
तो यहाँ पे आपकी जो रेखा है ये इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे राहु की रेखाएं इसको काट रही है। इसका मतलब है आपके पास पैसा तो बहुत आएगा, लेकिन बचा पाना थोड़ा मुश्किल है, बरकत की कमी रहेगी। जहाँ तक व्यापार की बात करें, अगर आप 3 चीज़ों से बच जाएं तो आपके व्यापार को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आप खूब तरक्की अपने जीवन काल में करेंगे। धीरे धीरे अगर आप बात करें, ठीक 2 से ढाई वर्ष के बाद आप देखें जिस व्यापार को आप कर रहे हैं उसी में बृहस्पति ठीक होते ही आपका जो धन का मामला है और आपका जो करियर का मामला है उसमें स्थायित्व ज़्यादा आएगा, स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब आप कह रहे हैं अभी मेरा ट्रकिंग का बिजनेस है जो शनि से संबंध रखता है और शनि आपका बेहतरीन है, तो आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप लिखते हैं पैसा बहुत आते हैं लेकिन टिकते नहीं हैं, बरकत नहीं है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये जो नेगेटिव ऊर्जा और उसके साथ देवगुरु बृहस्पति जो गलत स्थिति में बैठा हुआ है, तो राजयोग का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। इसको ठीक करिएगा, निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा। तो ये आपके प्रश्न थे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आपकी मस्तिष्क की रेखा है। ये मस्तिष्क रेखा आपकी बहुत अच्छी है, तो क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है सकारात्मक सोच रहेगी। जीवन की रेखा देखें तो धीरे धीरे आपकी जो है करियर और धन की रेखा में 48 ईयर में 48 से 49वें वर्ष में मिल रही है और तब आपका पूरा जीवन भाग्य के साथ आगे बढ़ने वाला है और ईश्वर की बड़ी कृपा है। और फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक से ज़्यादा स्रोतों से आप जीवन में धन कमाएंगे, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आपने लिखा भी है कि कौन सा बिजनेस अच्छा है मेरे लिए, तो जो आप कर रहे हैं उसी में आगे बढ़ें तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा अगर बात करें तो आपका शुक्र बहुत अच्छा है। अगर आप इसके साथ करना चाहें तो रेडीमेड कपड़ों का व्यापार है, लग्जरी आइटम का व्यापार है या ब्यूटी इंडस्ट्री का व्यापार है, ये आप कर सकते हैं, ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमने इसकी बात कर ली, एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। मेहनती बहुत ज़्यादा है, मेहनत करने में कायरता नहीं रहेगी, ये हमने देख लिया है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो शुक्र का पर्वत आपका बहुत अच्छा है, सुंदर है। घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन भी रहेंगे। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें आगे चलकर ज़्यादा रहेंगी और नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। चाहे नए प्रकार का फैशन है, नए प्रकार के कपड़े हैं, नई प्रकार की कोई टेक्नोलॉजी है, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान रहेगा। चाहे लग्जरी जीवन है या अल्ट्रा लग्जरी जीवन है, चमक धमक की तरफ ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखिएगा अभी बृहस्पति कमज़ोर है और शुक्र बहुत ज़्यादा फूला हुआ है, तो ऐसे में ये विपरीत के प्रति भोग संबंधी भावनाओं को जन्म दे सकता है और थोड़ा सा मानसिक परेशानियों को भी जन्म दे सकता है। तो इसके लिए थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया करें और बृहस्पति को खूब बढ़ाएं। निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन, उलझन और दुविधा जरूर देगा, कई बार निर्णय लेने की ताकत में जो है कमी भी करेगा। तो दिव्य सूर्य क्रिया अगर आप करते हैं तो इसमें इसका उपाय दे दूंगा। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम वास्तव में बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। बृहस्पति कमज़ोर है, इसके बारे में हमने बता दिया है। शनि आपका बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक है, लेकिन कभी कभी बेवजह की चिंता अचानक आ जाती है या कोई ना कोई ऐसी वजह आ जाती है जिसके कारण तनाव हो जाता है और सुबह उठने में आलस्य आ जाता है। वैसे गंभीर व्यक्तित्व रहेगा तो लाभ होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कटकटाव की स्थिति भी है। अपने कार्य में बदलाव करने की आप कोशिश भी कर रहे हैं और आगे चलकर जो बदलाव होगा वो आपके लिए बेहतरीन रहेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। चंद्रमा पे अच्छी लकीरें हैं जो बता रही है कि कहीं ना कहीं यात्राओं का बड़ा लाभ आपको मिलने वाला है
और उस लाभ के कारण बहुत शानदार रहेगा। कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, मन व्याकुल होता है, भटकता है, मन की एकाग्रता जो है ठीक नहीं रहती है, तो इसके लिए जो है हल्का फुल्का उपाय दे रहा हूँ, जरूर करेंगे। 3 रेखाएं हैं, मानी पूर्व जन्म में आपके बहुत अच्छे कर्म हैं, जिसके कारण आपको इस जन्म में एक अच्छी नॉलेज की प्राप्ति होने वाली है और अच्छा धन भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन अभी 2 से 2.5 वर्षों तक किसी चीज़ को लेकर काफ़ी चिंताएं रहेंगी। तो दिव्य योग ध्यान क्रिया करें, बृहस्पति को ठीक करें तो चिंताएं आपकी गल जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।